बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका सर ज़ीशान हैदर और आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक देखते ही पहली दफ़ा मुझे तो एक बड़ा ही झटका लगा। जब मैंने वो किताब देखी तो मैं ये सोचने लगा कि आम लोग ना तो ये किताब पढ़ा सकते हैं और आम लोग ना ही ये किताब पढ़ सकते हैं। मगर मेरा मानना ये है कि अगर उस्ताद चाहे और मेहनत से पढ़ाए तो वो इतनी अच्छा पढ़ा सकता है कि बच्चे इसे बड़ी आसानी से तैयार कर लेंगे। नो डाउट इस किताब में वो नई चीज़ें हैं जो मास्टर लेवल पे या बीएस लेवल पे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। पुरानी चीज़ें हटा के नई चीज़ें डाल दी गई हैं। मगर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी और हिम्मत अता की तो मैं इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री सेकेंड ईयर आसान करके ही पढ़ा दूँगा, अगर तौफीक रही तो और ज़िंदगी ने साथ दिया। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं और कंग्रेचुलेट यानी कि मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने फ़र्स्ट ईयर के पेपर जो है वो अच्छी तरह से दे लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर का तरतीब वही रहेगी जो फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर 1 से 16 तक पढ़ाई गई और सेकेंड ईयर की जो बुक है वो चैप्टर नंबर 17 से शुरू होती है। तो मेरे प्यारे बेटे, हमने टाइटल में लिखा कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 लेक्चर नंबर 1 और अब हम इसका शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल का जो दूसरा ग्रुप है उसके एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। कौन से ग्रुप 2 एलिमेंट्स? मेरे प्यारे बेटे, आपके सामने देखें, पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड ग्रुप होता है इसे इस तरह भी लिखते हैं, इसे यूं भी लिखते हैं सेकंड ए। इसमें मेंबर होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये एलिमेंट्स होते हैं। मैं इसे कैसे तैयार करता हूँ? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। तो ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ओके हो गया? यस सर, बिल्कुल ओके हो गया। अब आपको मज़े की बात ये भी पता होनी चाहिए कि ये जो सेकंड ए है ना, सेकंड ए क्या मतलब सेकंड ए? ये जो सेकंड ए है ये हमें लास्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद के बारे में बताता है। यानी कि सेकंड ए से मुराद है इधर जितने भी मेंबर हैं इन तमाम मेंबर्स के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक हो गया? याद रखिएगा ये बात। ओके, तो मैं इंट्रोडक्शन में जो बातें हैं वो मैंने लिख दी हैं। सर आपने लिखी क्यों है? आप साथ साथ भी तो लिख सकते थे। मेरे प्यारे बेटे, अगर मैं साथ साथ लिखता तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता, इसीलिए मैंने पहले ही लिख लिया। डिस्क्रिप्शन वाली बातें वैसे भी लिख लेनी चाहिए। सबसे पहली बात देखें, इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो होता है पीरियोडिक टेबल का, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है कि जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इनका जो आखिरी सब शेल होता है वो एस होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद इन्हें आप लोग अल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। ये भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि ये जो मेटल्स हैं इनकी नेचर अल्केलाइन है और हैं भी मेटल्स, और ये अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं, सतह ज़मीन के अंदर ये पाई जाती हैं, मिट्टी की तह में ये पाई जाती हैं। मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता। सर नए शेर भी सुनाएंगे। जी जो याद आते रहेंगे साथ साथ हम चलते रहेंगे। मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन तो कभी इतना दिया हो नहीं सकता। दोस्तों, इन्हें अर्थ क्रस्ट में पाए जाने की वजह से अल्केलाइन अर्थ मेटल का दर्जा हासिल है। अगली लाइन जो है वो काम की है, सुनिएगा। रिएक्टिविटी जो होती है, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है बिटवीन हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल्स। देखो, इस अल्कलाइन ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से जो इस तरफ है यानी लेफ्ट साइड पे, इस तरफ क्या होता है? इस तरफ होती हैं अल्कली मेटल्स। ठीक हो गया? एंड लेस रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल्स। और इस तरफ कौन होती हैं? इस तरफ होती हैं, इस तरफ राइट साइड पे वो होती हैं ट्रांजिशन मेटल। ठीक हो गया? तो वो कहता है कि ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी जो है वो सेंटर में है। मतलब कैसे? यानी इस तरफ जो अल्कली मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, और राइट साइड पे, इनके राइट साइड पे जो अल्कलाइन जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। तो फिर क्या हम कहेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी
अल्कली मेटल से कम है और अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या है, ज़्यादा है। ये सेंटर में होती है इनकी रिएक्टिविटी। ओके हो गया। अब आगे चलेंगे। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम और ये कैल्शियम है, आर इन 8th मोस्ट वाइडली अकरिंग एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में 8 वो एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उनमें उन 8 एलिमेंट में ये दोनों भी हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो एलिमेंट हैं उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी दर्जा हासिल है। कैल्शियम और मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा मिकदार में अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे चलें, आगे क्या, थोड़ा सा पीछे चलें। बेरिलियम के बारे में कुछ बात बताइए उसने। बेरिलियम जो है वो कॉपर एलॉयज में काम आता है, मतलब कॉपर के अंदर बेरिलियम को मिक्स किया जाता है और इनके एलॉय बनाए जाते हैं। 2 3 4 मेटल जब मिक्स होती हैं तो उन्हें एलॉय कहते हैं। और इनका काम क्या है, बेरिलियम जो है वो बहुत सख्त होता है, इतना ज़्यादा सख्त होता है कि अगर बेरिलियम के टुकड़े से हम शीशे के ऊपर एक लाइन खींचें तो स्क्रैच लग जाता है शीशे को, इतनी सख्त होता है, वेरी हार्ड होता है, आयरन की तरह, लोहे की तरह। तो इसलिए बेरिलियम को कॉपर के साथ मिक्स करके उनके एलॉयज़ बनाए जाते हैं और ये एलॉयज़ बड़े हार्डर होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, एंड दे आर यूज्ड इन एरोस्पेस मटेरियल। एरोस्पेस मटेरियल का मतलब है जहाज़ वगैरह या हेलीकॉप्टर जो हवा में उड़ते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो पुर्जे होते हैं वो बनाने के काम आते हैं। कौन, एलॉय। किसके एलॉय, बेरिलियम और कॉपर के। ओके, नेक्स्ट उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो भी तो यहीं पे मौजूद है। मैग्नीशियम इज़ द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि पौधे के पत्ते के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस होती है और पूरी दुनिया का निज़ाम, पूरी दुनिया की खुराक इसी फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड कर रही है। पौधा खुराक बनाएगा तो हम उसे खाएंगे, हम उसे खाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, आप भी खाएंगे तो पढ़ पाएंगे और पेपर लिख पाएंगे, ऐसे ही है। तो क्लोरोफिल का पार्ट है मैग्नीशियम। तो अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पौधे का क्लोरोफिल बर्बाद, और क्लोरोफिल बर्बाद तो पौधा अपनी खुराक नहीं बनाएगा, जो अपनी खुराक ना बनाए तो उसका खात्मा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये फायर वर्क में भी यूज़ होते हैं। पटाखे वगैरह, पटाखे कलरफुल होते हैं ना पटाखे, ड्यू टू वाइब्रेंट फ्लेम कलर, इनके बड़े प्यारे प्यारे फ्लेम कलर्स होते हैं। आप देखते हैं जो पटाखे दिवाली पे या हमारे यहाँ शब बारात पे मुसलमानों में तो जो पटाखे फोड़े जाते हैं वो मुख्तलिफ़ कलर्स के होते हैं। रेड कलर होता है, येलो होता है, पिंक होता है, ग्रीन होता है, ग्रे होता है, मुख्तलिफ़ कलर्स के होते हैं। उनके जो कलर्स होते हैं वो इन एलिमेंट्स की वजह से होते हैं क्योंकि इनके कंपाउंड्स कलर भी देते हैं। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कलर्ड फ्लेम देते हैं, शोला देते हैं। जी हो गया। ओके सर जी, ये सारा इंट्रोडक्शन में शामिल है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। मनवन एक से एक लफ्ज़ वैसे का वैसे है जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है मेरे बेटे। तो मैं अब आगे चल रहा हूँ। उसके बाद टाइटल शुरू होता है हमारी इसी किताब में, प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रेंड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स की कुछ खसूसियात और उनका कुछ ट्रेंड डिस्कस करेंगे। वैसे ये हम चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कुछ चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन आउटर मोस्ट एस सब शेल। ये जो एलिमेंट्स हैं ना, इन तमाम एलिमेंट्स के आखिरी सब शेल में जो कि एस होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2। और इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है NS2। मैं आपको 2-3 की एग्जांपल देता हूं। जैसे पहले नंबर पे हमारे पास है बेरिलियम। आपको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर मैं इसकी कन्फिग्रेशन करता हूं ना तो 1s2 एंड 2s2, ठीक है, 2 और 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसकी कन्फिग्रेशन करता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, नेक्स्ट मैग्नीशियम के बाद कौन है, कैल्शियम है। इसकी भी कर लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हाँ 20 करने हैं ना, हाँ जी, ये हो गए हैं अभी 18 एंड 4s2। ओके जनाब, अब आप देखें कि जिसकी भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है, आखिरी वाला जो सब शेल है वो s है। देख लो, इधर 2s है, ठीक है सर, इधर 3s है, ठीक है सर, इधर 4s है। और एक मजे की बात, और s में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि 2s2 3s2 4s2 और ऐसे आगे ही, मतलब इसका होगा 5s2, इसका होगा 6s2, इसका होगा 7s2।
सुन रहे हैं? जी सर, आपको ही सुन रहे हैं मेरे प्यारे बेटे। अगली बात सुनिएगा। अच्छा, तो ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस n की जगह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आपको पता है, n की जगह हम 2 लगाएंगे तो 2s2 बन जाएगा, n की जगह 3 लगाएंगे 3s2, 4 लगाएंगे 4s2, यानी n की जगह कुछ भी हो सकता है, वो जनरल है। ओके हो गया। अच्छा, अब हमारी किताब में ना ये जो प्रॉपर्टीज़ और ट्रेंड की बात हो रही है, इसमें एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल में वैल्यूज़ हैं, आयनाइजेशन एनर्जी है, रेडियस है, ब्ला ब्ला, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो पूरा टेबल आपने याद नहीं करना। उस टेबल में से वैल्यूज़ कभी भी पेपर में नहीं आया करती। हाँ, उस टेबल से जो सीखने वाली बातें हैं वो मैं आपको इधर लिखवा दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और मज़े की बात, अगर हम इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इनर इलेक्ट्रॉन कोर ऑफ नोबल गैसेस के हवाले से करें, जो हमने फर्स्ट ईयर में किया था, तो फिर कैसे बनेगा? देखिए 1s2, ये हीलियम है ना, हीलियम की कन्फिग्रेशन है ये वाली, तो इसकी जगह आप लोग लिखें He यानी हीलियम, और आगे लिख दें 2s2। ओके ओके। उसके बाद देखेंगे ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 10, 6, 2, 8 और 2 10। तो 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है नोबल गैसेस में? नियॉन का। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन और 3s2, ये 12 हो गए। ओके, फिर उसके बाद इधर से लेकर इधर तक बनते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, तो वो आर्गान का एटॉमिक नंबर होता है 18। आर्गान को लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में और आगे 4s2। देखिए कितनी मज़े की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई। हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, आर्गान 4s2, क्रिप्टॉन 5s2, जीनान 6s2, इस तरीके से ये चलती रहेगी। बस ये आपको कम से कम आनी चाहिए। ये तो आप पहले भी बहुत अच्छी तरह से, मैंने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में जनाब को पढ़ाया था। ओके, उसके बाद इस टेबल से जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो कौन कौन सी हैं मैं बताता हूँ। तो पहले तो मैं ना इसी बात से आगे बात लूँगा कि आखिरी शेल में, आखिरी सब शेल में, हर एलिमेंट के आखिरी सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 2 2 2। और हर ग्रुप में होता भी ऐसा ही है कि ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन या सब शेल में सेम होती है उनकी तादाद। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, इसीलिए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये जितने भी मेंबर्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद है केमिकल रिएक्शन इनके सेम होते हैं। ठीक हो गया। बट मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, दे चेंज डाउन द ग्रुप। जैसे ही हम ऊपर से नीचे ग्रुप में जाते जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती जाएंगी। जैसे कि साइज चेंज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है, मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके जनाब, आगे देखें। उसके बाद मैंने ना 3 बातें लिखी हैं इस टेबल से, मैंने 3 बातें आपको लिखवाई हैं। पहली बात देखें भाई, वो वाली प्रॉपर्टीज दैट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ऐसी प्रॉपर्टीज जो ऊपर से नीचे इंक्रीज होती हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? वो 3 प्रॉपर्टीज हैं, याद रख लें। एक तो है एटॉमिक साइज, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज में इंक्रीज आता है, एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है। और दूसरा आयोनिक साइज, अगर आयन की बात कर रहे हैं तो आयोनिक साइज भी क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। और मैं तीसरी चीज़ की अगर बात करूं तो तीसरी चीज़ क्या है, रिएक्टिविटी। ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी में इजाफा होता है। क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि रिएक्टिविटी जो है क्यों बढ़ती है, आगे मैंने बताना है। ठीक हो गया। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो डाउन द ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल में इंक्रीज होती हैं। आगे प्रॉपर्टीज डिक्रीज डाउन द ग्रुप, वो वाली खसूसियात जो ऊपर से नीचे ग्रुप में डिक्रीज होती हैं, तो वो आपको पता है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। एक होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, एक होती है जनाब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक होती है जनाब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती हैं, बढ़ती नहीं हैं। और इर्रेगुलर प्रॉपर्टीज़, ऐसी खसूसियात जिनका एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, मतलब जैसे ये वाली ऊपर से नीचे बढ़ रही हैं और ये वाली प्रॉपर्टीज़ ऊपर से नीचे कम हो रही हैं, इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनका एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, पहले बढ़ रही हैं तो फिर कम हो रही हैं, पहले कम हो रही हैं तो फिर बढ़ रही हैं। उनमें 2 चीज़ें हैं, एक है डेंसिटी और दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट। ये आप देख लेंगे। डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं है, वो इर्रेगुलर है। सही हो गया? यस सर। तो ये यहाँ पे आके
ये प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रेंड वाली बात और टेबल वाली बात मुकम्मल हो गई। ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। केमिकल रिएक्टिविटी यानी ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं वो कैसे रिएक्शन करते हैं, उनके रिएक्शन करने का अंदाज़ क्या है, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली बात वही पुरानी कि इन सब के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और चूंकि ये मेटल हैं तो मेटल की ये खासियत है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं, और लूज़ करने के बाद ये कैटाइन बनाती हैं M+2। M से मुराद है कोई भी इनमें से एक मेटल, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कोई भी M की जगह हो सकती है, +2 वाले स्टेबल कैटाइन बना देते हैं। तो इसीलिए तो दिस मेक देम रिएक्ट क्विकली, मतलब ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करते हैं तो फ़ौरन ये पॉजिटिव आयन बना देते हैं। तो पॉजिटिव आयन जल्दी रिएक्ट करता है क्योंकि चार्ज है उस पर, चार्ज वाली चीज़ बगैर किसी के रह नहीं सकती, इसको ज़रूरत होगा इसका अपोजिट चार्ज वाला। तो इसीलिए ये जो इनकी खासियत है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, ये इन्हें बड़ा रिएक्टिव बनाए रखती है। क्विकली रिएक्टिव मतलब जल्दी से ये रिएक्शन करते हैं। ओके ओके, उसके बाद है रिएक्टिविटी जो होती है ना, दैट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू, जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मतलब बेरिलियम सबसे कम रिएक्टिव है, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, उससे ज़्यादा कैल्शियम, उससे ज़्यादा स्ट्रोंशियम। इसका ऑर्डर भी हम लिख लेते हैं इधर कि बेरिलियम है, ठीक है। पहले तो हम लिख लेते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ठीक है जी। अब ये है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? रेडियम, उससे कम रिएक्टिव बेरियम, उससे कम रिएक्टिव स्ट्रोंशियम, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम, उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव है बेरिलियम। मगर मेरा ख्याल है हमारी बुक में रेडियम है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रेडियम रेडियो एक्टिव होता है, इसकी रिएक्टिविटी आर्डर हम स्टडी नहीं किया करते। तो इस तरह है, ठीक हो गया। तो वजह नहीं बताई सर आपने कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इधर भी आपने कहा था कि रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, वजह क्या है? एक बात हमेशा याद रखें, जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो मेटल उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो सुने, मैंने लिखा भी है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना तो इंक्रीज, इस ऊपर वाले एरो का मतलब होता है इंक्रीज, नीचे वाले अगर एरो नीचे डाउनवर्ड लगाओ तो उसका मतलब होता है डिक्रीज। इंक्रीज साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट, जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ता है तो इसका मतलब न्यूक्लियस और आखिरी शेल एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, और शील्डिंग इफेक्ट जिसे हम रुकावट कहते हैं वो भी बढ़ रही है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और आखिरी शेल और न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान अट्रैक्शन में कमी आ रही है। तो इसी की वजह से डिक्रीज आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ऊपर से नीचे जब आते जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटती चली जाएगी। यानी कि ये जो बेरियम है इसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, इसका न्यूक्लियस और आखिरी शेल एक दूसरे से दूर है, उनके दरमियान अट्रैक्शन कम है, तो आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या होगा? मेक्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजियर। जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन देना बड़ा आसान होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देना आसान होता जा रहा है तो रिएक्टिविटी भी बढ़ती चली जा रही है। बस यही वजह है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर भी मैंने आपके सामने लिख दिया। रेडियम के बारे में अगर पूछे तो कहना ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इधर आके हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इस टॉपिक के क्विक चेक मौजूद हैं 5, मगर वो 5 में से 2 क्विक चेक इस टॉपिक से हैं और 3 क्विक चेक अगले टॉपिक से हैं। मगर मैं ना आपको 3 क्विक चेक अभी पढ़ा देता हूँ, 2 हम कल पढ़ लेंगे। पहला जो क्विक चेक है वो कहता है कि ए वाला इक्वेशंस फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, वैसे ये कल वाले टॉपिक से है मगर मैं लिखवा रहा हूँ, आसान है, आप इसे नोट कर लेंगे। कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? देखें भाई, कैल्शियम का जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है CaO, और इसको बैलेंस करना है तो इधर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर 1 है, तो इसको 2 से ज़रब दे दें। अब कैल्शियम राइट साइड पे हो गए हैं 2, तो लेफ्ट साइड पे भी 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बस ये इक्वेशन आपने लिखनी है। उसके बाद बेरियम विद वाटर, वाटर के साथ जब अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करती हैं ना तो ये हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज करती हैं। तो बस बेरियम का हाइड्रोक्साइड आप बना दें BaO,
OH होल 2, OH होल 2 क्योंकि Ba पे +2 का चार्ज है, OH पे -1 का चार्ज है, तो इसलिए 2 OH आएंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में एक गैस रिलीज होगी विच इज़ हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, हाइड्रोजन चेक करें 4 हैं, 2 ये हैं 2 ये हैं, इधर तो 2 हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नाउ इज़ द बैलेंस्ड, हो गई है बैलेंस, ओके हो गया, यस सर। उसके बाद बी वाला हम कल वाले टॉपिक में करेंगे, बी वाला क्विक चेक। सी वाला क्विक चेक देखें, वाई ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर रिएक्टिव, ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्यों रिएक्टिव हैं, तो उनका आंसर कहाँ से मिलेगा आपको, ये सारा आंसर, नहीं सॉरी, ये वाला आंसर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये लिखेंगे, ये आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 2 पे मौजूद है, टेबल के बिल्कुल नीचे, वो पूरा पैराग्राफ, और अगले पेज पे भी थोड़ी सी लाइन है 1-1.5, और ये वाला ट्रेंड है, ये वाला आप अपने लफ्ज़ों में भी ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, ये इसी सवाल का प्रॉपर आंसर है। उसके बाद ई वाला क्विक चेक, जो कि आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं कैमरे का जो है वो थोड़ा सा स्टाइल जो है वो मोड़ देता हूँ ताकि आपको जो है वो नज़र आए, ये ले, ये बल्कि नहीं, आप पहले ना इस वाले का स्क्रीनशॉट बनाएं। जी बना लिया, यस सर हमने बना लिया, ओके बना लिया स्क्रीनशॉट, जी बना लिया। अब आप इसको देखें, प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी प्रिडिक्ट द डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेडियम। रेडियम ये जो आखिर में होता है रेडियो एक्टिव, ये वाला, इसकी क्या करें आपने, प्रिडिक्ट करनी है, इसकी डेंसिटी क्या है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है रेडियम का। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, सवाल में वो कह रहा है कि बाकी जो एलिमेंट हैं उनका ट्रेंड देख के इसका ट्रेंड आपने, इसकी ट्रेंड में डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट को प्रिडिक्ट करना है। तो जो आपके पास टेबल है ना, उस टेबल को देखकर, उस टेबल में डेंसिटी वाला जो कॉलम है, रो है, डेंसिटी वाली रो और मेल्टिंग पॉइंट वाली रो को देख के जो प्रिडिक्शन समझ आती है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। देखें वो कहता है सिंस, चूंकि रेडियम लाइज बिलो बेरियम, रेडियम जो है वो बेरियम के नीचे है, बिल्कुल ऐसे ही है, एंड पे है, तो इन ग्रुप टू में इट्स डेंसिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन दैट ऑफ बेरियम। देखें भाई, असल में बात यह है, अगर आप उस टेबल को देखें ना, तो स्ट्रोंशियम की जो डेंसिटी है वो है, बेरियम की डेंसिटी स्ट्रोंशियम से ज़्यादा है, तो बेरियम के नीचे रेडियम है, तो रेडियम की डेंसिटी बेरियम से ज़्यादा, मज़ीद ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड यही है। तो ऐसा ही है, तो वो तकरीबन वो कहता है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, किसकी, रेडियम की। ये तो डेंसिटी की बात हो गई। उसके बाद वाइल इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्लाइटली, थोड़ा सा लोअर देन दैट ऑफ बेरियम। सुनो मेरी बात, बेसिकली जो बेरियम का मेल्टिंग पॉइंट है वो स्ट्रोंशियम से थोड़ा सा कम है, तो जो रेडियम है इसका भी ऊपर वाले बेरियम से कम होना चाहिए उस टेबल के मुताबिक। तो यही बात फिर लिखी है हमने कि इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ बेरियम, तकरीबन 700 डिग्री सेल्सियस, एंड दीज प्रिडिक्शन, और ये जो हमने पेशन गोई की है, आर बेस्ड ऑन द ट्रेंड इन ग्रुप 2 एलिमेंट। बस ये आप लिख देंगे, इसका आंसर है। तो ये 3 क्विक चेक जो है 5 में से हो गए, बाकी हमारे रह जाएंगे बी और डी। इंशाल्लाह वो हम कल वाले लेसन के एंड में डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हमारा आज का पहला लेसन था। मैंने कोशिश की है मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँ, बाकी न समझ आए तो एक दफ़ा रिवाइंड करके वीडियो देख लेना। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।